जी अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बुंदेलखंड की खबरें दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। ललितपुर में आपसी विवाद के चलते दबंगों ने महिलाओं की कस्बे के मुख्य चौराहे पर लाठी डंडे और लात घूंसों से पिटाई की। दबंगों का कहर करीब आधे घंटे तक चलता रहा। पिटाई का सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। जालौन में कोच कोतवाली में उड़े बीजेपी नगर अध्यक्ष समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज हुआ है। बीजेपी नगर अध्यक्ष पर लोगों को ठगने का आरोप लगा है। बांदा में जिलाधिकारी के आदेश पर एक महिला के शव को 1 साल बाद कब्र से बाहर निकालने का सनसनीखेज मामला सामने आया। महिला के परिजनों ने मृतका के ससुराल पक्ष पर उसे प्रताड़ित करने और बिना सूचित किए ही उसका अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया था। झांसी के थानी मऊरानापुर इलाके में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक चोरों ने बैंक का शटर तोड़ा। गनीमत रही कि बैंक से किसी भी प्रकार की नकदी ले जाने में चोर कामयाब नहीं हो पाए। महोबा जिले का स्थापना दिवस गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में लेखिका और अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी मौजूद रही। तो बुंदेलखंड की खबरें आपने देखी सुपरफास्ट अंदाज में। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन में लीकेज हो गया। पाइपलाइन में लीकेज होने पर तेज आवाज में अलार्म बजने लगा। अलार्म बजने के बाद अस्पताल प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। अस्पताल में अचानक बजे अलार्म से लोगों की सांसें थम गई। आनन फानन में मौके पर पहुंचे लाइनमैन ने पाइप की मरम्मत की, उसे ठीक किया। लेकिन कुछ देर तक ये अलार्म बजता रहा तो लोगों में हड़कंप मच गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ। ऑक्सीजन पाइपलाइन में लीकेज में ये अलार्म बजा, जिसके बाद लाइनमैन को बुलाया गया और लाइनमैन ने इस समस्या को दुरुस्त किया। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने हाथरस दंगों की साजिश में पीएफआई और उसके स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 मेंबर्स पर चार्जशीट दायर की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने लखनऊ में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दायर की। ईडी अधिकारियों की माने तो पीएफआई और सीएफआई के जिन 5 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है उनके नाम है अतीकुर रहमान, मसूद अहमद, पेशे से पत्रकार लेकिन पीएफआई के संपर्क में रहने वाले सिद्दीकी कप्पन, मोहम्मद आलम। मथुरा पुलिस में इन सभी को एक कार से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये सभी हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने के बहाने हाथरस में दंगा भड़काने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से वहां जा रहे थे। बाद में मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भी शुरू कर दी थी। कॉर्बेट के आसपास बाघों के बढ़ते नंबर्स का जो खौफ है वो भी दिखने लगा है। यहां से लगे हुए रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के कोसी रेंज में लगातार बाघ की दस्तक जारी है और ये बाघ लगातार कोसी बैराज और उसके आसपास चहलकदमी करता नजर आ रहा है। अब इस बाघ की चहलकदमी करते हुए ये वीडियो भी सामने आया है और ये पता चल रहा है कि लोगों में दहशत क्यों है। बाघों की चहलकदमी से लोग अब डर रहे हैं। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। गुरुवार को आगरा जिला अस्पताल पहुंचे जिले के आलाधिकारी, एडीजी, कमिश्नर, आईजी, एसएसपी, नगर आयुक्त ने लगवाया कोविड का टीका। अब 16 मार्च को अधिकारियों को लगेगी वैक्सीनेशन की दूसरी डोज। बागपत के छपरौली थाना पुलिस ने कुख्यात सुनील राठी के ममेरी भाई को गिरफ्तार किया। उसके पास से पिस्टल, राइफल, कारतूस और कार बरामद की गई। बुलंदशहर के डिबाई में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की सूचना है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। मेरठ के मवाना थाना इलाके में शुगर मिल के कर्मचारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। ढेर की लाश गुरुवार को सुबह खेत में बरामद। अलीगढ़ के थाना गोंडा के मुरवार में मंगलवार को किसान महापंचायत आयोजित करने के फेर में राष्ट्रीय लोकदल के नेता फंस गए हैं। पुलिस के बिना अनुमति पंचायत के आयोजन को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी समेत 5 से 6 हजार अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एटा के मलावन थाना इलाके में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की जर्जर इमारत को तोड़ने से पहले ही हादसा हो गया।
बिल्डिंग को तोड़ने से पहले ही उसका छज्जा भरभरा कर गिर गया, जिसमें दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ने हाथरस दंगों की साजिश में पीएफआई और उसके स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 मेंबर्स पर चार्जशीट दायर की। लखनऊ में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। मथुरा के कोतवाली राह कस्बा में लव जिहाद का मामला सामने है। पीड़ित लड़की के परिजनों की शिकायत पर किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। मैनपुरी में 2 पक्षों के झगड़े को शांत कराना पुलिस को महंगा पड़ गया। आपस में झगड़ रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन थाना पुलिस ने धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से लोगों के खाते से पैसों का गबन करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने पासबुक, एटीएम, चेकबुक, आधार कार्ड, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की। तो पश्चिमी यूपी की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी और अब अगली अहम खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। योगी सरकार 2 महीने से भी कम वक्त में करीब 20 लाख रोजगार, स्वरोजगार का मौका देगी और इसके लिए मिशन रोजगार को और ज्यादा रफ्तार देने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके तहत सभी जिलों को अपना जिला स्तरीय रोजगार प्लान तैयार करने के निर्देश दिए और इसके लिए सभी को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। दरअसल योगी सरकार ने 31 मार्च तक प्रदेश में 50 लाख रोजगार देने का लक्ष्य तय किया। इनमें आउटसोर्सिंग, संविदा भी शामिल है। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा रोजगार और स्वरोजगार दिया जा चुका है। 31 जनवरी 2021 तक 694 रोजगार मेलों के माध्यम से 83,826 बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवा योजित कराया गया है। सरकार द्वारा मिशन रोजगार चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के जो विभाग हैं, निगम हैं, आयोग हैं, उनमें जो रिक्तियां हैं उनको भरने का एक अभियान है। और इसके साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से जो विभिन्न विभागों द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन स्वरोजगार के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करने का है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जो है रोजगार के अवसर पैदा करने की जो एक अभियान हमारा प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि 31 मार्च तक 50 लाख से अधिक जो है वो हम इस प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेंगे। और अब बारी है उत्तराखंड की खबरों को देखना। सुपरफास्ट में आपको उत्तराखंड की खबर दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार महाकुंभ की एसओपी जारी कर दी है, मगर एसओपी को लेकर संतों का विरोध बढ़ता जा रहा है। संतों का कहना है कि जब नियम इतने कड़े होंगे तो फिर कुंभ में श्रद्धालु आएंगे ही क्यों। संतों का यह भी कहना है कि कोरोना की गाइडलाइंस के तहत भी दिव्य और भव्य कुंभ हो सकता है। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश हरिद्वार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने रेल स्टेशन पर कुंभ के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कुंभ मेले के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर बनाए गए मेला कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया। टिहरी झील में जलस्तर कम होने की वजह से झील में कई जगह पर आ रहे हैं टापू नजर। ये टापू सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। ऐसे में प्रशासन बोट यूनियन इन टापू को डेवलप करने की योजना बना रहा है। मसूरी के आसपास के इलाके में बर्फबारी का सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। धनौटे के पास बुरासखंडा में बर्फबारी हुई और अब तक यहां बर्फ जमी हुई और इसका पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले में महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला जंगल में घास लेने गई थी और इसी दौरान उस पर बाघ ने हमला कर दिया। महिला को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। देहरादून अग्निशमन विभाग ने जब स्मार्ट सिटी से जानकारी ली तो पता चला कि इस प्रोजेक्ट में फायर हाइड्रेंट लगाने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग कहां से पानी की व्यवस्था करेगा। बागेश्वर में जिला निगरानी समिति के सदस्यों ने स्कूलों का निरीक्षण कर कोविड नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों की जानकारी ली। इस दौरान टीम ने स्कूलों में जाकर बच्चों से बात की। अल्मोड़ा में आने वाले समय में कई सड़कों की सौगात मिलने जा रही है। जिले में 184 सड़कें बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 139 सड़कों पर फिलहाल काम चल रहा है। पौड़ी में सरकारी स्कूल तो खुल गए हैं, मगर अब शिक्षकों के सामने परेशानी इस बात की है कि कक्षाएं कैसे संचालित हों। बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान हो चुका है, अब इतने कम वक्त में कैसे सिलेबस पूरा होगा, ये एक बड़ी चुनौती है।
फायर ब्रिगेड की तरफ से मॉकड्रिल करवाए गए। इस दौरान फायर ब्रिगेड ने इस बात की परख की कि अगर आगजनी की कोई घटना होती है तो उस समय कैसे काम किया जाए। और अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। चमोली में आई आपदा के बाद खतरा अभी टला भी नहीं है, क्योंकि ऋषिगंगा के पास एक झील बन गई है जो नए खतरे की तरफ इशारा कर रही है। और अगर ये झील टूट गई तो बड़ी तबाही हो सकती है। इस सब के बीच तपोवन के टनल में जिंदगी की तलाश लगातार जारी है। गुरुवार को टनल में अचानक पानी भर आया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। लेकिन जब स्थिति सामान्य हुई तो सेना के जवान फिर से अपने ऑपरेशन में जुट गए। कैसे चल रहा है ये ऑपरेशन और क्या है वो नया खतरा, ये रिपोर्ट में देखिए। चमोली में आई आपदा के बाद पिछले 4 दिनों से मौत की टनल में जिंदगी की तलाश जारी है। लेकिन इस तलाश में उस वक्त रुकावट आ गई जब टनल के अंदर अचानक जल स्तर बढ़ने लगा। पानी भरता हुआ देख अफरा तफरी मच गई। इसकी वजह से राहत और बचाव काम को बीच में ही रोकना पड़ गया। टनल से मलबा निकालकर मजदूरों की तलाश में जुटी टीम को आनन फानन बाहर निकलना पड़ा। आपदा और राहत का काम चल रहा है। यहाँ पिछले दिनों जब जो झूला पुल टूट गया था उसको दूसरी तरफ से इस नदी की धौलीगंगा के उधर से जोड़ने के लिए ये ट्रॉली का एक सिस्टम चलाया जा रहा है। देखिए अभी यहाँ इंजीनियर लोग लगे हैं ग्रिफ के, तो ये यहाँ से उधर सामान भेज रहे हैं। कुछ लोग भी इन्होंने वहाँ पर उधर भेजे हैं ताकि दोनों तरफ से कार्रवाई की जा सके। ये झूला पुल एकदम बहुत ही शॉर्ट टाइम में बनाया जाना है। और इधर आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रॉली इधर नीचे रखी हुई है और इस ट्रॉली से लोगों का आवागमन वहाँ इधर से इधर और उधर से इधर सुचारू रूप से किया जाएगा। और ये ट्रॉली सिस्टम होगा यहाँ, जब तक यहाँ एक रेगुलर झूला पुल नहीं बन जाएगा तो ये ट्रॉली सिस्टम होगा। आप देख सकते हैं दोनों तरफ युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और जो ये वायर जिस पर ये ट्रॉली दूसरी तरफ जाएगी जिससे लटक कर, वो बहुत मजबूत है, उसकी बहुत हैवी क्वालिटी है। और दोनों ये फाउंडेशन बनाने के बजाय इसको एक पत्थरों का फाउंडेशन बना दिया गया है जिसके भीतर तार गाड़ दिए गए हैं, जिसकी बहुत मजबूती है। अभियांत्रिकी तौर पर ये सारी चीज़ें चूँकि बहुत जल्दी करनी होती हैं और आपदा के लिए इनकी एक विशेष ट्रेनिंग होती है कि कितनी जल्दी पुल बनाया जाना है। कल ही इन्होंने शुरू किया था और मुझे लगता है कि आज ही यहाँ पर ये ट्रॉली इधर से उधर हो जाएगी। तो लोगों का जो उधर गांव के रहने वाले लोग हैं जिनकी शिकायतें हैं कि हम अपने गांव में नहीं जा पा रहे हैं और प्रशासन हमारी सुध नहीं ले रहा, तो उनके लिए ट्रॉली सिस्टम ईजाद किया जा रहा है, वो अपने घर जा सकेंगे। करीब 1.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ रोका गया, लेकिन बाद में जब हालात का जायजा लेने के लिए एयरफोर्स की टीम ने आपदाग्रस्त ग्लेशियर और 10 गांव का दौरा किया और तब जब स्थिति सामान्य दिखी उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जिस टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है, जिसका ज्यादातर हिस्सा आपदा में आए मलबे से भरा हुआ है। सामने टनल है और तमाम कवायदे जारी हैं और इन कवायदों के बीच लगातार एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं, तमाम नए प्रयास हो रहे हैं ताकि लोगों को जो भीतर जो जिंदगियां बंद हैं उनको किसी तरह से बचाया जा सके। मैं आपको टनल के भीतर का कुछ जहां तक देख सकते हैं वहां तक मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और यहाँ चूँकि तमाम प्रयास जिस तरह से चल रहे हैं, कई दिन हो गए हैं, हमारी फोर्सेज हमारे तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और वो दिन रात एक करके अंदर उन लोगों को बचाने का एक प्रयास कर रहे हैं जो जिंदगियां भीतर बंद हैं। वो किस हालत में हैं, क्या स्थिति उनकी है, क्या नहीं है, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी एक प्रयास जिस तरह के चल रहे हैं वो प्रयास वाकई एक बहुत ही मतलब उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और इस दौरान मैं आपको इस सुरंग में दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर कीचड़ भरा हुआ है और मशीनें कहाँ से अंदर से आ रही हैं। तो ये आपने एक सिचुएशन, एक ऐसा परिदृश्य है जब आपको जो बताता है कि यहाँ कितना जोखिम है। हम बाहर बैठकर तमाम दावे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कितनी चुनौतियाँ हैं यहाँ आकर ही पता चलता है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बुधवार तक टनल में सीधे पहुंचने की कोशिश कर रही थी। 120 मीटर भीतर तक मलबा साफ कर लिया गया, लेकिन जब रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आईं तो ड्रिलिंग का सहारा लिया गया। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए मशीन को भी पहुंचाया गया, लेकिन बाद में इस रणनीति को बदलना पड़ा और फिर से टनल की सफाई कर टी पॉइंट की तरफ बढ़ने की रणनीति पर काम करने का फैसला किया गया है।
क्योंकि 6 मीटर ड्रिल के बाद लोहे का जाल और कंक्रीट की मजबूत सतह मिलने के चलते गहराई में ड्रिलिंग संभव नहीं हो पा रही थी। 7 फरवरी को चमोली में सैलाब आया था जो तबाही का सबब बना, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऋषिगंगा के मुहाने पर एक नई झील बनने का दावा किया जा रहा है और ये दावा श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर नरेश राणा ने किया है, जो उस जगह पहुंचे जहां ये झील बनी है। अभी मैं यहाँ पे जो रौठी स्ट्रीम है और जो ऋषिगंगा स्ट्रीम है उसके कॉन्फ्लुएंस के लगभग जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे गांव वालों की हेल्प से यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो फ्लड आया है वो बेसिकली ये क्लियर होता है यहाँ से कि फ्लड जो है वो रौठी स्ट्रीम से ही आया है। और जैसा कि अभी ये लोग मुझे हेल्प कर रहे थे दिखाने में कि ऊपर जो जहाँ से ये चंक कह रहे हैं कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है वो ऊपर वो चंक यहाँ से ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस एरिया को पहले देखा था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूँ और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषिगंगा है जो मेन स्ट्रीम है वो ऋषिगंगा लगातार जारी से जुड़ी हर अपडेट आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही और छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए 8 के बाद मेरे साथ। फौरन लौट रहे कहीं मत जाएगा।